बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 15 रबीउल अव्वल। नंबर 1, इस्लामी तारीख। असहाबे कहफ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के सूरह कहफ में असहाबे कहफ का तज़किरा किया है। 3री सदी ईस्वी में रूम में दकियानोस नाम का एक मुशरिक बादशाह था। उसने रोमियों में बुत परस्ती को आम करने और ईसाइयत को खत्म करने की कोशिश की। उसी जमाने में चंद नौजवानों ने बुत परस्ती को छोड़कर ईमान कबूल कर लिया था। उनको बादशाह की तरफ से अपने दीन और अपनी जान का खतरा लाहिक हुआ, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक गार में पनाह ली। उन्हीं लोगों को असहाबे कहफ कहा जाता है। अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी और वह गार में सोते रहे। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो गार के मुंह पर बैठकर उन लोगों की हिफाजत करता रहता था। फिर अल्लाह ताला ने 309 साल के बाद उन्हें अपनी कुदरत से जगाया। उनमें एक शख्स अपने जमाने के पुराने सिक्के लेकर खाना खरीदने के लिए शहर में आया, तो लोगों को उन नौजवानों का इल्म हुआ। अब मुल्क के हालात बदल चुके थे और उस वक्त बादशाह ईमान वाला था, मगर उस जमाने में एक पादरी ने कयामत के रोज मुर्दों के जिंदा होने का इनकार कर दिया था और लोग फितना में पड़ रहे थे। इतने पुराने जमाने के लोगों के वापस आने पर हर एक को कयामत के दिन दोबारा जिंदा होने का यकीन हो गया और पादरी की बात झूठी साबित हुई। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। आवाज सुनने का आला। अल्लाह ताला ने आवाज सुनने के लिए हमें 2 कान अता फरमाए। उनके जरिए हम मुख्तलिफ किस्म की आवाज सुनते हैं और उसकी खूबियों, कमाल और कैफियत का पता लगाते हैं। बाज आवाज बड़ी उम्दा और दिलकश होती है, जिसे सुनकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और कभी इन्हीं कानों से खौफनाक दरिंदों की आवाज सुनकर अपनी हिफाजत का इंतजाम कर लेते हैं। अगर ये कान ना होते तो हम आवाज की लज्जत और कैफियत से महरूम हो जाते। बिलाशुबा आवाज सुनने के लिए 2 कानों का बनाना अल्लाह की अजीम कुदरत है। नंबर 3, एक फर्द के बारे में। हलाल पेशा इख्तियार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के हुकूक व फराइज अदा करने के बाद हलाल रोजी हासिल करना भी फर्ज है। तिबरानी फिल कबीर। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। इयादत करने का सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज की मुकम्मल इयादत यह है कि अपना हाथ उसकी पेशानी या उसके हाथ पर रखे और पूछे कि तबीयत कैसी है। तिरमिज़ी शरीफ। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। छूट जाने वाले वजीफे को बाद में अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना रात का वजीफा या उसका कुछ हिस्सा अदा किए बगैर सो गया और उसे फजर और जोहर के दरमियान पढ़ लिया, तो उसके लिए लिखा जाएगा कि उसने यह वजीफा रात ही को पढ़ा है। मुस्लिम शरीफ। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। चुगली करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों में सबसे बदतर वो लोग हैं जो चुगलियां करते हैं और उसके दोस्तों में जुदाई डलवाते हैं। बहीकी फी शाबिल ईमान। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम लोगों के बारे में जिस चीज का सबसे ज्यादा डर है वो दुनिया का बनाओ सिंगार है जो तुम पर खोल दिया जाएगा। बुखारी शरीफ। नंबर 8, आखिरत के बारे में। मुनाफिक और काफिर का ठिकाना जहन्नम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आज कयामत के दिन ना तुम मुनाफिकों से कोई मुआविदा लिया जाएगा और ना काफिरों से, और तुम सब का ठिकाना दोज़ख है। यही जगह तुम्हारे लायक है और वह बुरा ठिकाना है। सूरह हदीद। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। हाथ पांव सुन होना।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے فرمایا اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ ٹھیک ہو گیا. ابن سنی. نمبر 10 قرآن کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور اچھی چیز کو بری چیز سے نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. سورہ نساء.